हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदू विधि के स्रोतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हिंदू विधि के स्रोत। हिंदू विधि के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। हिंदू विधि के स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्राचीन स्रोत, बी आधुनिक स्रोत। श्रुति, स्मृति, धर्मशास्त्र, टीका और निबंध और रूढ़ि प्राचीन स्रोत हैं। आधुनिक स्रोतों में साम्य, प्राय शुद्ध अंतःकरण, न्यायिक निर्णय और विधान सम्मिलित हैं। एक प्राचीन स्रोत। एक श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है श्रवण किया हुआ अर्थात सुना हुआ। ईश्वर की वह वाणी जो हमारे ऋषि मुनियों ने श्रवण की और हमें दी श्रुति कहलाती है। श्रुति का दूसरा नाम वेद है। वेदों की अपौरुषेय माना जाता है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के उपरांत वेदांतों की रचना हुई। ये संख्या में 6 हैं। 2 स्मृतियाँ। स्मृति पद का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ भी स्मरण में है। ऋषि मुनियों ने देववाणी का श्रवण किया और इस देववाणी का संकलन उन्होंने वेदों में किया। फिर भी उनके स्मरण पटल पर बहुत कुछ बना रहा। इन्हीं के आधार पर स्मृतियों की रचना हुई। इनमें वेदों और पश्चातवर्ती मान्यताओं के आधार पर कुछ नियमों का संकलन किया गया। मनु, याज्ञवल्क्य, दक्ष, गौतम, अंगिरा, यम, काव्यायन, बृहस्पति, पाराशर, नारद, व्यास, वशिष्ठ प्रमुख स्मृतिकार हैं। इनमें प्रमुख मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति है। 3 टीका और निबंध। स्मृतियों की व्याख्या टीका और निबंधों में की गई है। स्मृतियों को समयानुसार ढालने का प्रयास टीका और निबंधों द्वारा किया गया। अधिकांश टीकाकारों और निबंधकारों ने स्मृतियों की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की है। अधिकांश टीकाओं और निबंधों की रचना 9वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य की गई। मनुस्मृति पर मेधातिथि गोविंदराजा कुल्लूक भट्टादि ने टीकाएं लिखी। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूप विज्ञानेश्वर, अपर की, शूलपाणी, मिवमिश्र आदि ने टीकाएं लिखीं। 4 रूढ़ि। जहाँ प्रथा समाप्त होती है वहाँ रूढ़ि आरंभ होती है। प्रथाओं को जब अविभिन्न रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो वह रूढ़ि बन जाती है। वर्तमान हिंदू विधि में रूढ़ि को तभी मान्यता प्राप्त होती जब वे विधियों के अनुरूप युक्तियुक्त, निस्तर, ग्राह्य, निश्चित, शांतिपूर्ण ढंग से प्रयुक्त की गई हो तथा अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध न हो। ये भी आवश्यक है कि वह साक्ष्य द्वारा सिद्ध की गई हो। रूढ़ि को प्रमाणित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो रूढ़ि का अभिवचन करता है। रूढ़ि निम्न 2 प्रकार से प्रमाणित की जा सकती है। 1. कुछ रूढ़ियाँ ऐसी हैं जो बार बार न्यायालय के समक्ष आई हैं और साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हो चुकी हैं। ऐसी रूढ़ियाँ की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा जुडिशियल नोटिस सेक्शन 56, 57 IEA 1872। अतः इन्हें किसी साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। 2. अन्य सभी रूढ़ियों की किसी साक्ष्य द्वारा जिक्र किया जाना आवश्यक है। यदि उन्हें किसी तथ्य की तरह सिद्ध न कर दिया जाए तो वह मान्य नहीं होंगी। इंग्लैंड में रूढ़ि की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए ये जिक्र किया जाना चाहिए कि रूढ़ि 1189 ईस्वी रिचर्ड फर्स्ट के शासनकाल का प्रथम वर्ष में अस्तित्व में थी, जबकि भारत में मात्र रूढ़ि की प्राचीनता को सिद्ध किया जाना आवश्यक है। स्मृतिकारों ने 4 प्रकार की रूढ़ियों का वर्णन किया है। 1. स्थानीय रूढ़ि वह रूढ़ि है जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित है। ये भौगोलिक क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्र से भिन्न भी हो सकता है। ऐसी रूढ़ि उस क्षेत्र में रहने वाले समंत व्यक्तियों पर लागू होती है। 2. जातीय रूढ़ि जातीय या वर्गीय रूढ़ि हिंदू धर्म की जातियों या वर्गों में प्रचलित है। ये सजातीय या वर्ग के सभी सदस्यों पर लागू होती हैं। वे सदस्य भारत में चाहे कहीं भी रह रहे हो। उदाहरणार्थ चारों में ये रूढ़ि है कि अपनी विधवा भाभी से विवाह कर सकते हैं। ये जातीय रूढ़ि है। 3. कौटुंबिक रूढ़ि यह मात्र कुटुंब सदस्यों पर लागू होती है। 4. श्रेणीय रूढ़ि श्रेणीय रूढ़ि से तात्पर्य है व्यापारियों और व्यवसायियों की रूढ़ि। व्यक्तिक हिंदू विधि से उनका कोई संबंध नहीं है, व्यवसाय या वाणिज्य से संबंध रखते हैं।
बी आधुनिक स्रोत। एक साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण। गुरु नाथ बनाम कमलाबाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विधि में किसी नियम के अभाव में न्यायालय किसी भी वाद का निर्णय साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के अंतर्गत दे सकता है, परंतु ऐसा करना हिंदू विधि के किसी सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। 2 पूर्व निर्णय। अंग्रेजी शासनकाल में निर्णयों की रिपोर्ट प्रकाशित की गई और अंग्रेजी विधि से पूर्वनिर्णय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। वर्तमान समय में हिंदू विधि के लगभग सभी विषय किसी न किसी निर्णय में निर्धारित हो चुके हैं। अतः हिंदू विधि के किसी नियम को व्यक्ति के लिए श्रुति, स्मृति, टीका या निबंधों तक जाना आवश्यक नहीं है। हम उसे किसी न किसी निर्णय द्वारा जान सकते हैं। हिंदू विधि के कई नियम, सिद्धांत, संस्थाएं और परंपराएं आदि न्यायिक निर्णयों द्वारा परिवर्तित हो चुके हैं। हिंदू विधि में समय के साथ साथ परिवर्तन लाने का माध्यम पूर्व निर्णय ही है। 3 विधान। विधान हिंदू विधि का आधुनिक स्रोत है। अंग्रेजी शासन काल से ही सरकार की यह नीति रही है कि जहां तक संभव हो भारतीयों की व्यक्तिक विधि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। विधान द्वारा हिंदू विधि में सुधार और संशोधन तभी किया गया जब या तो वे अंग्रेजी शासन की नीति के अनुकूल थे या हिंदुओं ने स्वयं उनकी मांग की। वर्तमान समय में मुख्यतः 4 अधिनियमों में हिंदू विधि को संकलित किया गया है। यद्यपि इन अधिनियमों द्वारा प्राचीन हिंदू विधि को निरसित नहीं किया गया है, परंतु द्विविवाह को अपराध घोषित किया जाना, तलाक को अधिनियमित किया जाना, भरण पोषण का अधिकार प्रदान किया जाना, स्त्री की संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया जाना वर्तमान विधान की प्रमुख उपलब्धियां हैं।